लाइट्स ऑन होते ही जो आपके सबसे करीब खड़ा होगा वही आज रात की पार्टी में आपका पार्टनर होगा। अब आप एक दूसरे के मास्क उतारकर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी राहुल, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। मैं बहुत छोटा था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरे डैड काम पर निकल जाते थे और मैं बस अकेला रह जाता था। तब से इस सन्नाटे से डर लगता है मुझे। सिर्फ पहलेपन से रूह कांप उठती है मेरी। मैं हूं तुम्हारे साथ। राहुल, वैसे भी तुम्हें चोट लग गई है, अगर तुम ऐसे ज्यादा करते रहोगे तो तुम्हारी सांस फूल जाएगी। तुम गहरी सांस लेने की कोशिश करो। जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी, मुझे पता आवारगी बन मानवी, राहुल, घटिया इंसान हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मेरा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हर जगह हर वक्त हर लड़की का फायदा उठाते रहते हो। भैया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? थैंक यू। दादा। मानवी, अरे मानवी, मेरी बाइक पंचर हो गई, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। अब मैकेनिक ढूंढ के बाइक ठीक कराते कराते बहुत देर हो जाएगी। तुम एक काम करो, वो अपनी कोरस की फ्रेंड्स है ना, उनके साथ घर चली जाओ, मैं बाइक ठीक करा के आता हूँ। और सुनो, बहुत लेट हो गया, तुम ऑटो ले लेना, ठीक है? जी दादा। ओके। अगर मैं दादा को ये बता देती कि यहाँ तो कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं घर जा सकती हूँ, तो वो बहुत परेशान हो जाते। ये राहुल। अब मैंने क्या किया? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो मेरे बारे में तो बात कर रही हो ना? थैंक यू भैया। सुनो, वहां पर जो भी हुआ उसमें मेरी... मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी इतनी रात हो गई है और पता नहीं ऑटो कहाँ से मिलेगा। ऑटो? ओए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये दिल्ली है, रात हो चुकी है, इट्स नॉट सेफ। तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होने से तो हजारों गुना ज्यादा वो बेटर है मेरे लिए। ओह गॉड। और बाय द वे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। अच्छा, अब ये गुस्सा थूको, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई ना? मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड मानवी, नहीं। मेरी बात सुन। मानवी, रात बहुत हो चुकी है और मौसम बहुत खराब है, समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई घटिया किस्म का, मॉन्स्टर किस्म का इंसान, लेकिन मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, जब मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ओके? और तुम मुझे जानती हो, तुम्हें सीरियसली लगता है कि ऐसे मौसम में इतनी रात को मैं तुम्हें घर अकेले जाने दूंगा? सर, गाड़ी निकालूं? जल्दी प्लीज। ओके सर। चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारे साथ? तुम्हारी गाड़ी में? कभी नहीं। आज के लिए इतनी बहस कर ली ना तुमने, बहुत है ना?
तुम जानती हो इस टाइम पे सड़कों पे किस तरह के लड़के घूम रहे होते हैं? जानती हूँ, उसका एक नमूना तो मेरे सामने खड़ा है। ऑटो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। कभी नहीं। सुनती क्यों नहीं है यार ये बात किसी की? हाँ? सर चलो गाड़ी रेडी है। क्या करो गाड़ी में? इसको फॉलो करो ऑटो को, और क्या? हाँ? सर चलो भैया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें घर छोड़ने जाना। भैया रोको। मुझको हीरा दे दे भैया चलो। मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए। अरे बाप रे बाप, राहुल सर आप और मेरी ऑटो में। सर मेरे ऑटो के तो भाग ही खुल गए। राहुल सर आप ही हैं ना? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपके गाने मैंने सब सुने हैं सर, सारी सीडीज मैंने संभाल के रखी है सर। सर वो आपका सबसे अच्छा गाना है ना, मेरा सबसे फेवरेट नंबर 1 गाना है सर वो। मैं आपको गा के सुनाता हूँ सर। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर कभी। मुरा मत मानना, लेकिन आज नहीं। ओके सर। भैया उल्टे हाथ की तरफ वाली गली में ले लो। हाँ सर आप जिस गली में गए वहाँ गाड़ी अंदर नहीं जा। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में बस। भैया रोको, रोक दो भैया यहाँ पे। लो भैया। अरे मैं दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मुझे घर ड्रॉप करना चाहते थे ना, कर चुके हो। अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? ओ हेलो, मैं बस मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम अपने घर तक सही सलामत पहुँच जाओ, रात हो चुकी है। ओह आई सी, ताकि तुम ये देख लो कि मैं कहाँ रहती हूँ। यही प्लान है ना तुम्हारा? यही जानना चाहते हो ना तुम? तुम्हारे पीछे सारी लड़कियां पागल है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और तुमसे ये बात कभी बर्दाश्त ही नहीं होती कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। क्या? इसीलिए दिन रात हाथ धोकर तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। ना का मतलब तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता ना। अगर मेरी जिंदगी में आज पैसों की जरूरत नहीं होती ना, तो तुम्हें झेलना तो दूर, मैं कभी तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखती। तुम्हारे इस चेहरे के पीछे जो बुरा इंसान छुपा है ना, उसे मैं देख चुकी हूँ। तुम जैसे लड़कों को तो मैं मीलों दूर रखती हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। ना ही मैं तुम्हें उस अंधेरे लिफ्ट से बाहर निकालती, और ना ही तुम यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आते। तुम में अच्छाई का एक कण नहीं है राहुल। तुम सिर्फ हर लड़की को बुरी नजर से देखते हो और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा तो मैं खुद पे साया भी बर्दाश्त ना करूं। चले जाओ यहाँ से। बहुत बोल लिया और बहुत सुन लिया मैंने। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरे बारे में क्या जानते हो तुम? हाँ, तुमने दीवार पे लगे पोस्टर्स देखे, उन पोस्टर्स के अंदर खड़े इंसान को नहीं देखा, ना ही उसे जानती हो 1% भी नहीं। और मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं ना। फिर भी दिन रात हाथ धोकर तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। अगर मैंने तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह पहले दिन हाँ कह दिया होता ना, तुम मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल के फेंक चुके होते, और शायद अब तक तुम किसी और का पीछा कर रहे होते। Shut up. Just shut up. क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, कैसी लड़की हो तुम? हाँ, किसी के बारे में भी कुछ भी बिना सोचे बिना समझे कुछ भी सोच लेती हो और उसे मान भी लेती हो। मैंने तुम्हारा पीछा कभी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी आवाज का पीछा किया है, समझी तुम? क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन आज स्टूपिड ऑटो में बैठ के यहाँ तक तुम्हारे साथ में आया, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना था, ताकि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक छोड़। आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करने की कोशिश की है, तुम्हारा दिमाग जो है ना, उसे गलत तरीके से ही लेता है। कैसा दिमाग है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें कभी भी कुछ भी सही नहीं दिखता। मैं मानता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नहीं, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली तुम भी कोई नहीं होती हो मिस मानवी चैटर्जी। मैंने तुम्हें यह हक नहीं दिया। पार्टी की बात कर रही हो तुम? हाँ,
पार्टी में तुम्हारे साथ चिपकने का कोई शौक नहीं था मुझे। देखो मेरी तरफ, मैं राहुल सब्बरवाल हूं। उस पार्टी में किसी की तरफ एक बार आंख उठाकर भी देखता ना, वो लड़की भागी आती मेरे पास। You know what? मुझे लगता है कि या तो तुम अपने आप को कुछ बहुत ज्यादा समझती हो या मुझे बहुत कम। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, ये दोनों नजरिए गलत है। एक और बात बताऊं तुम्हारे को मैं, पार्टी में तुम्हारी आंखों पे लाल पट्टी लगी हुई थी, इतनी करीब थी तुम मेरे। अगर मुझे हाथ लगाना होता तो मैं कहीं पर भी कुछ भी करता ना जरूर, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, एक पल के लिए भी मैंने ऐसा कुछ किया? हाँ? अगर मैं वैसा इंसान होता तो सीढ़ियों में तुम मेरे साथ अकेली थी। अगर तुम चीखती भी चिल्लाती भी, कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आया। क्या किया मैंने वहां पे? हाँ बोलो, क्या किया मैंने वहां पे? कुछ भी बोलने से पहले मिस मानवी चैटर्जी, पहले देखो, सोचो और फिर ओपिनियंस क्रिएट करो, क्योंकि सुनी सुनाई बात पर भी विश्वास करना बेवकूफी होती है। रूपा तो यकीन नहीं करेगी कि उसने मेरे साथ किस तरह से बात की। कितना घमंडी इंसान है वो। तुझे पता है, वो मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने तो आज तक कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी की नहीं। ये तो सिर्फ मैं हूँ जो उसके बारे में इतना गलत समझती हूँ। पागल लगती हूँ मैं जो उसकी ये बात मान लूंगी। मैं उन बेवकूफ लड़कियों में से नहीं जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे विश्वास कर दे। एक मिनट, तू कहीं मुझे तो बेवकूफ नहीं कह रही? देख मानवी, मैंने भी उससे बात करके ही उसके बारे में अपना नजरिया बदला है। नहीं रूपा, मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रही। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? तू जानती है ना कि वो कितना मतलबी किस्म का इंसान है। वो जिंदगी में बेवजह किसी की मदद कर ही नहीं सकता। ओफो मानवी, कभी कभी ना मुझे ऐसे लगता है जैसे तू जानबूझकर उससे नफरत करने के बहाने ढूंढती है। बहाने? मेरे पास उससे नफरत करने की वजह है, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। और रूपा, तू तो रहने ही दे। मैं जानती हूँ तू भी उसकी फैन है, तू उसके बारे में क्या बुरा बोलेगी, लेकिन तो शायद भूल रही, उसकी फैन होने से पहले तू मेरी दोस्त है, तो तुझे मेरी साइड लेनी चाहिए ना। रूपा, मैं सच बोल रही हूँ। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं उसकी कोई बात नहीं मानती। और तुझे पता है, उसे लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे गुड लुकिंग लड़का है। उसकी बातों में कोई जादू है कि वो जो भी बोलता जाएगा और मैं उसकी बातें मानती जाऊंगी। ये मानवी किस लड़के की बात कर रही है? ये सुजॉय तो नहीं हो सकता। ये कौन है जिसके बारे में इसने मुझे नहीं बताया? ओके, बाय। शट अप। मैंने तुम्हारा पीछा कभी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी आवाज का पीछा किया। मैं मानता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली तुम भी कोई नहीं होती हो मिस मानवी चैटर्जी। पार्टी में तुम्हारे साथ चिपकने का कोई शौक नहीं था मुझे। उस पार्टी में किसी की तरफ एक बार आंख उठाकर भी देखता ना, वो लड़की भागी आती मेरे पास। अरे थैंक यू सुजय, थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत अच्छा पिक्चर था, हम तो बहुत एंजॉय किया। अभी आगे भी बहुत जल्दी ऐसा एक प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है? अभी तुम लोग बात करो, हम जरा फ्रेश होके आता है। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो हैं? कुछ परेशान लग रही। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है। वो हर माँ ऐसे ही कुछ ना कुछ परेशान हो जाती है ना अपने बच्चों को लेकर। एक्चुअली आंटी, मुझे भी आपसे मानवी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि मानवी कहाँ काम करती है। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं अंकल को नहीं बताऊंगा। मैं समझ सकता हूँ कि घर के हालातों को देखते हुए और कोई चॉइस नहीं रहा होगा, पर आंटी ये राहुल जैसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से जितना दूरियां बना के रखें उतना सही होता है। तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? आंटी, मुझे बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने राहुल और मानवी को एक साथ देखा। शायद वो उसे छोड़ने आया था। राहुल सब्रवाल वो यहाँ दिखा? अजीब है ना, इतना बड़ा स्टार खुद से अपनी कोरस की सिंगर को घर पे छोड़ने आता। मुझे भी अजीब लगा, पर मैं मानवी को समझता हूँ, मैं इसीलिए चुप था। और अच्छा हुआ अंकल ने उन दोनों को साथ में नहीं देखा। अब
अपने बाबा की नफरत को जानते हुए भी वो राहुल के साथ यहाँ तक आई। क्या हो गया है इस लड़की को? अगर गलती से भी ये देख लेते तो? बेटा, वो इनको इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर आंटी, मानवी को भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आप तो राहुल की रेपुटेशन जानती हैं कि कितनी खराब है। उसके साथ जो भी लड़की दिखती है वो उसका नाम बदनाम हो जाता है। अब राहुल को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मानवी का नाम बदनाम हो। और दूसरी बात, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन लोगों के मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। तुम सही कह रहे हो बेटा। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। आंटी, अंकल को भी बता देना आप। हाँ, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। मानवी, अब मैं तुम्हें हमारी शादी को और पोस्टपोन करने का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम एक निहायती घटिया इंसान हो जो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मेरा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हर जगह, हर वक्त, हर लड़की का फायदा उठाते रहते हो। अगर मेरी जिंदगी में आज पैसों की जरूरत नहीं होती ना, तो तुम्हें झेलना तो दूर, मैं कभी तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखती। ओए, मूड क्यों खराब है? मूड नहीं, दिमाग खराब है मेरा। पता नहीं ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। बेइज्जती पर बेइज्जती। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं उस लड़की को बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ। अपने दिमाग में मेरे बारे में नेगेटिविटी भर रखी है, और सच क्या है वो उसको समझना ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, हर लड़की एक जैसे नहीं होती, कुछ बहुत अच्छी भी होती है। और तू चुप रहेगा? एक लड़की ने तेरे गाल पे पप्पी क्या कर दी, तू तो पागल ही हो गया है। हाँ बेटा, कितनी देर के लिए जानता था उसको? हाँ, 2 मिनट के लिए मिला था ना। अगर तीसरा मिनट मिलता ना तो उसको, तेरा दिमाग खराब कर देती वो। सुन, इस दुनिया में 2 तरह की लड़कियां होती हैं। एक जिनके पास दिमाग नहीं होता, और दूसरी वो जिनके पास दिमाग होता है लेकिन वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, साइड पे रख के बैठी रहती है। और ये जो दूसरी टाइप की लड़कियां होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब इनको मालूम नहीं होता कि जवाब क्या देना किसी बात का, तो ये चिल्लाना शुरू कर देती है। भाई ऐसा नहीं है, I mean, लड़कियां स्वीट होती है, प्यारी होती है। आप मेरी वाली को एक बार मिलो। तेरी वाली? हाँ, तेरी वाली? क्या जानता है अपनी वाली के बारे में तू? नाम क्या उसका? कहाँ रहती है? किसकी बेटी? क्या जानता है उसके बारे में? हाँ, नहीं जानता ना? नहीं जानता, इसलिए खुश। दूर रहे इन लड़कियों से। पास आएंगे ना तो जिंदगी में आतंक मचा दो। मम्मी लड़की है, ऑलराइट? मतलब मॉम भी आतंक मचाती है। ए यार, मॉम एक्सेप्शन है यार। तू मॉम को क्यों बीच में ला रहा है यहाँ पे? लेकिन आपने तो बोला कि लड़कियां आतंक मचाती है, मतलब मॉम भी डैड को तंग करती है। क्यों ऐसे कर रहा है यार तंग मुझे? जस्ट गो। मैं डैड को तंग करती हूँ? क्या बातें हो रही हैं? मॉम, इसको ले जाओ यहाँ से, मेरे को इरिटेट कर रहा है ये। मॉम, कुछ नहीं किया मैंने। निखिल, चलो अपने कमरे में जाओ। चलो, इट्स टाइम फॉर बेड, गो। मैं थप्पड़ मारूंगा, भाग यहाँ से। बस हो गया। इतना गुस्सा क्या हो गया? बस ऐसे ही माँ। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता बेटा। What happened, बताओ। कुछ नहीं हुआ माँ, और अगर हुआ भी है ना तो मुझे उसके बारे में अभी बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। चलो, कम से कम तुमने मान तो लिया कि कोई वजह है, पर आज तक तुमने किसी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। What happened? अब बता भी दो क्या हुआ। आप उस लड़की को नहीं जानते। मैं उसे नहीं जानती, पर अपने बेटे को तो जानती हूँ। लिसन टू मी, मेरी तरफ देखो राहुल। इस तरह मूड खराब करके, इरिटेटेड होकर कभी कोई सोल्यूशन मिला है? अगर किसी की कोई चीज तुम्हें इतना इफेक्ट कर रही है तो जाओ, जाके उससे क्लियरली बात करो। बात को दिल में रखने से कभी सुकून नहीं मिलता, कभी कभी उसे जुबान पर लाना पड़ता है। आमने सामने बात करोगे तो कड़वाहट मिट जाती है। ठीक है, चलो, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ जाके। डोंट टेक स्ट्रेस। गुड नाइट। हे मॉम, थैंक्स। वेलकम।
मॉम सही कह रही है। इस बात को सोच सोच कर मैं अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। उस मानवी की बातों को हद से ज्यादा बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, अपने सुकून के लिए ही। पर मुझे उसे असलियत दिखानी होगी। रात को सेफली घर छोड़ने गया, वो भी ऑटो में, एंड उसने मुझे पर पीछा करने का इल्जाम लगा दिया। हद होती है। क्या हो गया है मुझे? मैं उस राहुल को अपने दिमाग से क्यों नहीं हटा पा रही हूँ? क्यों बार बार उसी का ख्याल आ रहा है? नहीं, मैं उसे इस तरह अपने दिमाग के साथ नहीं खेलने दे सकती। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इतनी रात को कौन हो सकता है?